दोस्तों, दो पंक्तियां में तहे दिल से स्वागत। शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार इंसानी जिंदगी जीने के लिए बस ये दो ही मूल मंत्र कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? शिक्षा, जो भी इंसान शिक्षित होगा, ये शिक्षा उसे एक जीने का सही अंदाज सिखाती है और उसकी तरक्की में ज़रूर शामिल रहती है। इस शिक्षा की एक खास बात है दोस्तों, जैसे जैसे हम शिक्षित हो जाते हैं वैसे वैसे ये इंसान किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करता, क्योंकि एक तो शिक्षा से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी मालूमात भी बढ़ते चली जाती है। नॉलेज ऑलवेज इंक्रीजेस एज यू गो ऑन लर्निंग समथिंग एंड समथिंग। डेफिनेटली ना दोस्तों, इसीलिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है इंसानी ज़िंदगी में। चलो, घर में अगर कोई शिक्षित होना नहीं चाहता है तो उसे थोड़ा काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आसपास अगर कोई बेटा स्कूल छोड़ना चाहता है, मेरा दिमाग नहीं चलता, ऐसे ही कहते रोते हुए वो अगर वापस लौटता है तो एक दो तीन बार उसे काउंसलिंग करने की कोशिश ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही इंसान को किसी के सामने झुकने नहीं देती। और संस्कार, संस्कार तो हमें पहले तो घर में मिलते हैं, बाद में हम जिस सराउंडिंग में रहते हैं, जो समाज है अपने आसपास, वो भी तो ऐसे ही कुछ संस्कार करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान थोड़ा बहुत शिक्षित हो जाता है तो कौन से संस्कार हमारे दिल पे होने चाहिए और कौन से संस्कारों से हमें मुक्त होना चाहिए, ये भी तो उसे खुद को डिसाइड करने का, खुद निर्णय लेने की एक क्षमता वो प्राप्त करता है। इसीलिए दोस्तों, चलो, शिक्षा और संस्कार ये अगर दो मूल मंत्र है तो ज़रूर ये भी सच है कि ये जो शिक्षा है, शिक्षित लोग किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते। इसका मतलब ही यही है कि शिक्षा आपको किसी के सामने झुकने नहीं देती, किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं देती, और संस्कार आपको कभी भी गिरने नहीं देते। इस गिरने का मतलब यह है कि संस्कार अगर अच्छे हैं तो कहीं भी आपको गर्दन झुकाने की नौबत नहीं आती, कहीं आप गिर नहीं सकते। इसीलिए जो भी शिक्षा हमने ली है, उस शिक्षा का जो हमें उपयोग करना है हमारी निजी ज़िंदगी में, वो उपयोग करना हमें आना ही चाहिए। जो कुछ भी संस्कार मिले हैं वो हमारे चलने बोलने से बिल्कुल प्रतीत होने चाहिए। उन संस्कारों की झलक हमारी चाल में, हमारे बोलने में, हमारी बातों में, हमारे बर्ताव में दिखनी ही चाहिए। और ये जहाँ होता है वहीं पर ज़िंदगी हसीन रहती है। बिल्कुल सही बातें हैं। निस्वार्थता, निस्वार्थता भी आपकी जो एक पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, इसे एक अलग सा निखार देती है। जितने आप निस्वार्थता के साथ लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे और रिश्ते निभाने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप जनप्रियता के शिखर पे पहुंचते हुए आप खुद महसूस करोगे। दोस्तों, बातें छोटी छोटी सी रहती है, लेकिन इनका अमल जब ज़िंदगी में हम करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं ऐसी बातें हमारी निजी ज़िंदगी में, तो देखो ना, व्यक्तित्व भी कैसे निखरने लगता है और हमारी जनप्रियता भी बढ़ने लगती है। चलो, कोशिश करेंगे ऐसे ही दो पंक्तियाँ सेगमेंट में मैं जो बातें आपके दिल तक पहुँचाता हूँ, इनमें से जितनी बातें आपको अपनी ज़िंदगी में अमल करना शक्य है तो उतनी बातों का अमल करिए और अपनी ज़िंदगी को सुधारते हुए खुद देखिए। अपने चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती हुई खुद के आईने में रोज़ाना आप परख सकते हो। ये बातें होती है दोस्तों, जो बातें हम अच्छी अच्छी सुनते हैं उनका अमल करना ये बहुत ज़रूरी होता है। नहीं तो बहुत बार क्या होता है, इस कान से सुनो और उस कान से छोड़ दो, फिर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। चलो, आशा करता हूँ दोस्तों ये दो पंक्तियाँ सेगमेंट आज का आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। चलो, कमेंट बॉक्स में तो मैं इंतज़ार करता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई तो देते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए थोड़ा बहुत घबराते हैं, शर्माते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात ज़रूरी बताऊँगा
ये जो कमेंट बॉक्स होता है वीडियो के नीचे, आपको कुछ ना कुछ आपका जो वीडियो सुनने के बाद, देखने के बाद जो कुछ भी दिल में आते हैं ख्याल, उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और एक बात पक्की है दोस्तों, जैसे कि ये वीडियो सदा के लिए वहाँ रहता है, वैसे ही आपके कमेंट्स भी कुछ लोग जो वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, वो लोग भी पढ़ सकते हैं। आपकी कमेंट से वो भी कुछ सीख सकते हैं। और अगर कोई अच्छा नहीं लगता है, तब जाके भी आप सही लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए मुझे भी कुछ बातें बता सकते हो। उसे भी मैं बहुत स्पोर्टिंग स्पिरिट के साथ लेता हूँ, क्योंकि जब लोगों को इतना सिखा रहा हूँ तो खुद में भी कुछ ना कुछ बदलाव लाते हुए मैं भी, मेरे व्यक्तित्व कैसा निखरेगा। कल मैं ये जो था वो आज मैं थोड़ा सा बदल के दिखना ही चाहिए ना। कल जो मुझे पहचानते थे उन्हें आज मुझ में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर दिखेगा, और दिखता भी है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। चलो, सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ। इसी स्लोगन के साथ ये कविप्रावी आपको तो मिलता रहेगा। आफ्टर ऑल, कविप्रावी शो, ये चैनल तो बस यूं ही चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि आप लोगों का प्यार बस ये मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं तो रोज़ाना आपसे मिलता हूँ। मिलेंगे दोस्तों और एक नई वीडियो के साथ। तब तक आज्ञा। मस्त बिना शर्त के चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए मस्त आत्मविश्वास के साथ चलते रहिए। ज़िंदगी बहुत हसीन चीज़ है दोस्तों।